सही है कि शुरुआत में आपको कोई एक्टर मानता नहीं था, स्टार मानता नहीं था। पहले दिन जब आप गई थी क्योंकि के सेट के लिए, चौकीदार ने मना कर दिया था जी। कि आप घुस नहीं सकते बिल्डिंग में। तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो जीन्स और टी शर्ट, चप्पल और झूले के साथ काम पे पहुंची थी। और मैंने चौकीदार साहब से कहा, भाई साहब अंदर जाने दीजिए ना। तो उन्होंने, क्या काम है? मैंने कहा, नहीं मेरा अंदर शूट है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम हटो। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, सच्ची मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या काम है अंदर? मैंने कहा, वो तुलसी है ना। कहता है, तुलसी उलसी किसी से नहीं मिलती। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं वही करती हूँ। तो हाँ, ये हुआ, लेकिन ये शायद प्रभु का संकेत भी है रजत जी, कि जब जब मुझे नकारा गया, जिस जगह से नकारा गया, वहीं पर शिखर पर पहुंची। मैंने ये भी सुना कि नकार तो आपको एकता कपूर ने भी दिया था। पहले पहले जब मैं गई तो मैंने कई चीज़ों के लिए ऑडिशन दिया था, और मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को भरने के लिए बालाजी के ऑफिस पहुंची थी। मुझे आज भी याद है, मेरा जन्मदिन था, और मेरे पिताजी ने वो आखिरी मुझे डेडलाइन दी थी कि अब अगर नौकरी नहीं मिली तो हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तो मेरे सर पे वो स्ट्रेस था कि अरे बाप रे। और पापा ने मतलब उस ऑफिस में घुसने से आधा घंटा पहले ही ये मुझे फरमान अपना सुना दिया था। तो मैं जब गई, मैंने कहा, भाई साहब जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लाइए। किसी हीरोइन की तीसरी बहन का रोल था। मैंने कहा, कुछ भी हो, नौकरी है ना, लाओ। तो एकता कपूर अपने ऑफिस में बैठी थी, उनके साथ जनार्दन नाम के कोई पंडित जी बैठे थे। तो उन्होंने दूर से देख के पंडित जी ने कहा, ये लड़की जो भी है इसको तुरंत पकड़ो। तो कहा, क्यों? कहा, मैं वो चेहरा पढ़ते हैं अपेरेंटली लोगों का, कहे लड़की बनेगी बहुत जीवन में कुछ, तो इसको कास्ट करो तुलसी, ऐसा मैंने सुना है। तो वो वार्तालाप तो मैंने सुनी नहीं थी। तो एकता बाहर आई, मैंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा, स्मृति मल्होत्रा, मेरे शादी से पहले का नाम पिताजी का। तो उसने कहा, क्या साइन कर रही हो? मैंने कहा, ये मैडम। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फाड़ दिया। मैंने कहा, ऐसी कम तैसी मेरी नौकरी चली गई। तो उसने कहा, नहीं नया कागज़ लाओ। उन्होंने कहा, ये उसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी लिखा, तुलसी लिखा। और मैं काफ़ी विचलित थी क्योंकि वो कागज़ फाड़ दिया गया था जो मेरी नौकरी थी। तो उसने देखा मेरा रुआंसू सा चेहरा हो गया। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, मैडम बर्थडे था आज, एक उम्मीद बची थी। उसने कहा, इसके लिए, लड़की के लिए केक लाओ। मैंने कहा, हो क्या रहा है? कहते, तुम तुलसी हो। मैंने कहा, हैं? तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। मैंने कहा, इतिहास नहीं, ये बताओ सैलरी में कितना पैसा देने वाली हो? तो वो इतिहास रचने में मसरूफ़ थी और मैं पेचेक के लिए। लेकिन इतिहास तो रचा इतिहास। और यहाँ तो छोटे बैठे हैं, जो बड़े हैं शायद उनको याद होगा, तब एक बहुत बड़ा और शो अमिताभ बच्चन जी साहब का आने वाला था। तो हमको एक ऐसा स्लॉट दिया था जब कोई टीवी ऑन भी नहीं करता था। तो मैंने कहा, 10:30 बजे रात को जब दुनिया सो रही है तब क्या इतिहास रचेंगे? तो लेकिन धीरे धीरे दर्शकों ने देखा, पसंद किया, और हाँ, हमें शिखर पर पहुंचा दिया। पहले आपको नोटिस किया था ऊ लाला जो शो था उसमें। तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने शायद OTT में देखा होगा। नीलम को देखा है? एक्टर हैं, हाँ, नीलम कोठारी को देखा है। तो एक दिन वो बीमार पड़ गई। तो बीमार हो गई तो प्रोड्यूसर ने कहा, भाई एक लड़की थी हिंदी भाषी, उसको बुलाओ। तो मैं पहुंची, मैंने कहा, हाँ जी बताइए। कहते, तुम हिंदी पढ़ लेती हो? मैंने कहा, हाँ, ये बड़ा अजीब सवाल है। तो मैंने कहा, तुम ये एक्टर बीमार हो गई हैं, तुमको ये पात्र करना है, फटाफट कर दोगी? तो इन लोगों को लगा नई लड़की है तो इसको बड़ा टाइम लगेगा। तो 9 घंटे की शिफ्ट हुई। तो मैंने तो झटपट पढ़ दिया, 1 घंटे में काम ख़त्म कर दिया, 8 घंटे बचे थे। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ा किफ़ायती बच्चा है। तो सब प्रोड्यूसर्स ने एक दूसरे को फ़ोन किया कि एक बच्चा है, किफ़ायती है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लेता, मजदूर की तरह काम करता है, इसको नौकरी देते हैं। तो वैसे सिलसिला बना कि सब ने एक दूसरे को फ़ोन किया। तो जो बहुत विख्यात एक्टर हैं अर्जुन कपूर, तो उनकी नानी साहब जो थी सतीशोरी, मोना कपूर की माता जी, उन्होंने बुलाया। राहुल रवेल का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बुलाया। और शोभा कपूर ने बुलाया। और फ़ोन आया, हम जितेंद्र साहब के यहाँ से बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन जितेंद्र। कहते हैं, भाई एक्टर जितेंद्र, कैसी बेवकूफ़ हो। मैंने कहा, अच्छा वो मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कहते हैं, आप आइए और आपको बुला रहे हैं टेस्ट की। तो ये भी सही है कि
किसी गैराज में इंटरव्यू लिया पहला? और गैराज में इंटरव्यू लिया उस वक्त। रजनी सीरियल आप लोगों ने तो बच्चों ने नहीं देखा होगा, प्रिया तेंदुलकर वहाँ शूटिंग कर रही थी, तो वो आई, ये बच्चे अब सारे आके हिस्ट्री रिवाइज करेंगे कि है कौन। वो आई, उन्होंने देखा मुझे गैराज में, कहा ये कौन है, मैंने कहा वो नया बच्चा है कुछ, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। और मैं तो आंखें फाड़ के देख रही थी, मैंने कहा इतना बड़ा लेजेंड। तो वहाँ पे गैराज में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, फेल हो गई।